जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज जो है एनालॉजी टेस्ट हम लोग पढ़ रहे थे। किरण पब्लिकेशन का किरण पब्लिकेशन का रीजनिंग जो है रेलवे के प्रीवियस ईयर 1996 से लेकर अब तक जितना प्रीवियस एग्जाम हुआ है, A to Z प्रश्न इसमें चैप्टर बाय चैप्टर और टाइप बाय टाइप इस बुक में। ठीक है, तो टाइप बाय टाइप और चैप्टर बाय चैप्टर है। जैसे हम लोग पहला चैप्टर का एनालॉजी टेस्ट चालू किए थे। ठीक, तो एनालॉजी टेस्ट में आज से 8 क्लास हो चुका है। ठीक है, आज जो है 9वां क्लास आपका होगा, जिसमें लगभग आपका 475 तक क्लास हो चुका है। 475 यानी 76 से आगे की तरफ हम लोग को देखना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आप एक बार जमकर शेयर करिए मेरे प्यारे दोस्त। लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्लास में जुड़े। ठीक है, हर एक प्रश्न का आप लोग प्रयास कीजिएगा कि आंसर कमेंट करने की। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 476वां प्रश्न आपके सामने आ गया और ध्यान दीजिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक, गौर फरमाइएगा। कह रहा है कि आपका प्रश्न उस विकल्प का चयन करें, ठीक है, जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ठीक है, तो प्रोस है और पोएट्री है। ठीक, तो प्रोस मतलब गद्य होता है, पोएट्री मतलब कविता होता है। गद्य और कविता ठीक उसी प्रकार कन्वर्सेशन। ठीक है, कन्वर्सेशन मतलब वार्तालाप होता है। ठीक है, वार्तालाप होता है, तो उससे क्या होगा आपको, तो वार्तालाप जो होता है, कन्वर्सेशन जो है सॉन्ग से संबंधित है। कन्वर्सेशन जो है सॉन्ग से संबंधित है, यानी गीत से संबंधित है। ठीक है, प्रोस जो है पोएट्री से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार कन्वर्सेशन जो है आपका सॉन्ग से संबंधित है। सॉन्ग किस ऑप्शन में है, तो 476 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, 476 नंबर प्रश्न का आंसर सॉन्ग होगा, यानी 3। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 477। 77 नंबर प्रश्न देखिएगा और ध्यान दीजिएगा। कह रहा है का कि उस विकल्प का चयन करें, ठीक, जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसे कि दूसरे शब्द के पहले शब्द से संबंधित। ठीक, तो पेटी, ठीक, ठीक, सीरियस और एल आगे व्हाट। ठीक है, तो पेटी मतलब होता है अगंभीर। ठीक है, पेटी मतलब होता है अगंभीर होता है। ठीक उसके विपरीत शब्द होता है सीरियस, यानी गंभीर। ठीक है, पेटी मतलब अगंभीर है और सीरियस मतलब गंभीर है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। ठीक उसी प्रकार एल है, एल के विपरीत क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, एल के विपरीत क्या होगा आपको बताना है कि एल का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो एल का अर्थ क्या होता है आपको वही बताना है कि एल का अर्थ क्या होता है, एल के विपरीत जो होगा क्या होगा। ठीक है, गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। प्लीज आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए आप लोग। ठीक है, तो एल मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्त, YELL जो होता है ना, YEL मतलब चिल्लाना होता है। ठीक है, एल मतलब जो होता है चिल्लाना होता है। तो कोई व्यक्ति अगर चिल्ला रहा है तो उसके जस्ट विपरीत क्या होगा, माने जस्ट विपरीत होगा सुसिकना। ठीक है, जस्ट चिल्लाने के विपरीत क्या होगा, सुसुकना होगा। तो सुसुकना के स्पेलिंग क्या होगा, विस्पर। ठीक है, चिल्लाने के विपरीत होता है विस्पर यानी सुसुकना। ठीक, आंसर क्या होगा, 3 नंबर होगा, यानी 77 के आंसर 3 होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 78। 78 कह रहा है क्या, जरा ध्यान दीजिएगा। किसान जो है खेत से संबंधित है। किसान अपनी खेती में मेहनत कर कर खेती से अनाज उपजाते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जुआरी जो है, जुआरी कसिनो में जुआ खेलकर पैसा कमाते हैं। जुआरी जो है कसिनो में पैसा कमाते हैं। जैसे किसान खेत में मेहनत कर कर अनाज उत्पन्न करते हैं, ठीक उसी प्रकार जुआरी जो है कसिनो में जुआ खेलकर पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, कसिनो, ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 79। 79 क्या कर रहा है प्रश्न आपका, गौर फरमाइएगा। कह रहा है का डैश स्पाइंडर समानुपात ब्रेक अनुपात शोल्डर। ठीक है, तो एक बात बताइएगा कि आपको
ब्रेक जो है, ब्रेक और शोल्डर दोनों समान शब्द है, उसी प्रकार वेब और स्पाइनर जो है समान है। वेब संबंधित है स्पाइनर से, ठीक उसी प्रकार ब्रेक जो है संबंधित है शोल्डर से। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, वेब होगा, WEB, वेब जो है स्पाइनर से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 80 नंबर प्रश्न आपके सामने आया और आंसर प्लीज आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा और गौर फरमाइएगा। कह रहा है क्या, जैसे चेक, वैलिडेट। ठीक है, चेक मतलब जांच करना, चेक मतलब जांच करना, वैलिडेट मतलब होता है सत्यापित, ठीक है, से संबंधित है। ठीक उसी तरह मेक से क्या संबंध है, ठीक है, मेक से क्या संबंध है आपको बताना है। चेक जो है वैलिडेट से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार मेक जो है क्या चीज से संबंधित है, तो मेक मतलब होता है बनाना, तो ये जो है क्रिएट से संबंधित है, क्रिएट भी बनाना होता है, क्रिएट का अर्थ भी क्या होता है, बनाना होता है। ठीक है, तो चेक मतलब जांच करना है और वैलिडेट मतलब होता है सत्यापित करना। ठीक उसी प्रकार दोनों जो है इस समान शब्द है। चेक मतलब जांच करना और वैलिडेट मतलब होता है सत्यापित करना, यानी दोनों जो है समानार्थी शब्द है। ठीक उसी प्रकार मेक मतलब बनाना होता है और मेक मतलब बनाना होता है, क्रिएट मतलब भी बनाना होता है, दोनों आपस में समानार्थी शब्द है, एक दूसरे जो है समान है। ठीक है, तो मेक क्या चीज से संबंधित है, क्रिएट से संबंधित है। क्रिएट किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या नेक्स्ट यानी 81 नंबर प्रश्न देखिएगा। 81 का रहेगा, जैसे पेंट रंग से संबंधित है, उसी तरह डिश क्या चीज से संबंधित है। पेंट जो है, पेंट रंग से संबंधित है, रंग जो है पेंट से बनता है। ठीक उसी प्रकार डिश कहने का अर्थ हुआ, थाली को डिश बोला जाता है। डिश जो है चीनी मिट्टी से बनते हैं। डिश जो है, डिश यानी थाली जो होता है चीनी मिट्टी के बनाया जाता है, यानी प्लेट जो है, डिश मतलब प्लेट जो होता है चीनी मिट्टी के होते हैं। ठीक है, पेंट जो है, रंग जो है पेंट से बनता है। ठीक उसी प्रकार डिश यानी थाली जो है आपका चीनी मिट्टी के बने होते हैं। चीनी मिट्टी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 82 नंबर प्रश्न कह रहा है आपके सामने क्या, जरा गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। अरेंजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट अनुपात व्हाट, ठीक उसके बाद सिलेक्शन अनुपात कॉम्बिनेशन। तो अरेंजमेंट जो है, अरेंजमेंट क्या चीज से संबंधित है, और अरेंजमेंट मतलब होता है सीरीज होता है, सीटिंग अरेंजमेंट जैसे पढ़े होंगे आप लोग। सीटिंग अरेंजमेंट मतलब विस्तार होता है, ठीक है, क्रमवत होता है, यानी व्यवस्थित होता है। ठीक है, व्यवस्थित होता है, तो आपका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त। तो एक बात बताइए, अरेंजमेंट जो है ना, अरेंजमेंट प्रीमुटेशन से संबंधित है। ठीक है, अरेंजमेंट जो है प्रीमुटेशन से संबंधित है, जैसे सिलेक्शन जो है, सिलेक्शन कॉम्बिनेशन से संबंधित है, क्रमचय से संबंधित है। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा अरेंजमेंट जो है, अरेंजमेंट प्रीमेशन से संबंधित है, यानी आंसर क्या होगा, 3 नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 83 आपका कह रहा है, क्या जरा ध्यान दीजिएगा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद उसे प्रकार संबंधित है, जैसे दूसरे पद जो है पहले पद से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, त्रुटि अब बड़ी गलती, त्रुटि मतलब होता है छोटा गलती, अब बड़ी गलती यानी बड़ा हुआ, यानी छोटा गलती और बड़ा गलती दोनों आपस में विपरीत है। उसी प्रकार इनकार करना और मांद, गहरा खोदना और मनाही, तो इनकार करना और मनाही दोनों आपस में क्या होगा, दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत होगा। ठीक है, इनकार करना और मनाही दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत होगा। ठीक है, जैसे त्रुटि, ये भी गलती है, त्रुटि ही एक गलती है लेकिन छोटी गलती है, जैसे बड़ी गलती के विपरीत है। इनकार करना और मनाही करना दोनों आपस में विपरीत है, आंसर क्या होगा, मनाही, यानी 83 का आंसर होगा 4 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 85 नंबर प्रश्न पर जरा गौर फरमाइएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 85 नंबर प्रश्न का ओडोमीटर गति। ठीक है,
ए मीटर व्हाट, गति को मापने के लिए, जब गति को मापने के लिए स्पीडोमीटर से मापा जाता है, ठीक है, गति को मापने के लिए स्पीडोमीटर से मापा जाता है, ओडोमीटर से गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है, ओडोमीटर गति से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार ये मीटर से क्या मापा जाएगा, ये मीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, यानी करंट मापा जाएगा। ठीक, विद्युत धारा यानी करंट जो है ये मीटर से मापा जाता है, गति जो है ओडोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, ओडोमीटर से गति यानी गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, कितना दूरी तय किया, उस दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये मीटर के द्वारा विद्युत धारा यानी करंट को मापते हैं, तो करंट आंसर क्या होगा, 2 नंबर होगा करंट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 86। 86 नंबर प्रश्न क्या करा, जरा गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। हॉकी जो है, हॉकी अनुपात मैदान समानुपात बैडमिंटन आगे व्हाट। ठीक है, तो हॉकी जो है मैदान में खेला जाता है, हॉकी जो है मैदान में खेला जाता है, बैडमिंटन जो है कोर्ट में खेला जाएगा। बैडमिंटन कहाँ खेला जाता है, कोर्ट में खेला जाता है। हॉकी मैदान में खेलने वाले खेल है, तो बैडमिंटन जो है कोर्ट में खेलने वाले खेल है। तो आंसर क्या होगा, कोर्ट होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 87। 87 नंबर प्रश्न क्या करा, जरा गौर फरमाइएगा कि पर्वत बादल, बादल जो है पर्वत के समान है, बादल जो है पर्वत के समान है। ठीक उसी प्रकार रेगिस्तान जो है, रेगिस्तान मृग मरीचिका के समान है, रेगिस्तान जो है मृग मरीचिका के समान है। मृग मरीचिका जो है पूर्ण प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृग मरीचिका चमकता है, रेगिस्तान जो है चमकता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, पर्वत जो है बादल के समान है, जिस प्रकार रेगिस्तान जो है मृग मरीचिका के समान होते हैं। आंसर क्या होगा, 1 नंबर होगा मृग मरीचिका, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 88। 88 नंबर प्रश्न क्या कहता है, जरा गौर फरमाइएगा। कहेगा पेट्रोल कार, कार को चलाने के लिए पेट्रोल का यूज किया जाता है, यानी पेट्रोल एक प्रकार क्या हुआ, कार को ईंधन। ठीक है, तो कार को चलाने के लिए पेट्रोल यानी पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार विद्युत का प्रयोग क्या चीज के लिए किया जाता है, तो बल्ब को जलाने के लिए, बल्ब को जलाने के लिए विद्युत का यानी करंट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बल्ब को जलाने के लिए विद्युत का प्रयोग किया जाता है। आंसर क्या होगा मेरे प्यारे मित्र, 3 नंबर होगा, यानी 88 का आंसर 87 है। 87 का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, 3 नंबर होगा। ठीक है, 87 का आंसर जो होगा 3 होगा। अच्छा, ये जो है मेरे प्यारे दोस्त 83 के बाद यहाँ 84 है, 84 के बाद ये जो है 85 है, ये जो है 86 है, और ये जो है आपका 87। नंबरिंग मिस्टेक था, तो 87 का आंसर क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या नेक्स्ट यानी आंसर क्या होगा, विद्युत के द्वारा बल्ब जलाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 88। 88 कह रहा है का ध्वनि कान समानुपात खुशबू आगे व्हाट। ध्वनि कहने का अर्थ हुआ आवाज जो है कान के द्वारा सुना जाता है, ठीक उसी प्रकार खुशबू जो है नाक के माध्यम से सूंघा जाएगा, खुशबू जो है नाक के माध्यम से सूंघा जाएगा। तब ध्वनि कान से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार खुशबू जो है नाक से संबंधित है। आंसर क्या होगा 88 का, 1 नंबर होगा। ठीक है, 488 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, 1 होगा, खुशबू नाक के द्वारा सूंघा जाता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 89। ठीक है, प्रीमेट गोरिल्ला से संबंधित है। ठीक है, प्रीमेट जो है गोरिल्ला से संबंधित है, तो मार्सुपेल जो है क्या चीज से संबंधित है। ठीक है, मार्सुपेल जो है क्या चीज से संबंधित है, आपको बताना है। 89 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिए मेरे प्यारे दोस्त, क्या होगा। ठीक है, गोरिल्ला से संबंधित है, तो मार्सुपेल जो है, मार्सुपेल का अर्थ होता है घनी यानी थैली। ठीक है, तो कंगारू से संबंधित है मेरे प्यारे दोस्त, कंगारू से संबंधित है। कंगारू ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 जो है कंगारू से संबंधित है। ठीक है, मार्सुपेल जो है आपने घनी होता है, मार्सुपेल का अर्थ होता है घनी होता है, यानी थैली होता है।
थैली जो संबंधित है क्या चीज से? कंगारू से संबंधित है। कंगारू किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, 89 के बाद 90 देखिएगा, प्रश्न संख्या 90। 90 नंबर कह रहा है का गहरा उथला। गहरा का अर्थ हुआ एकदम डीप में गड्ढा है, उथला का अर्थ हुआ यानी ऊपर ऊपर। तो गहरा और उथला एक दूसरे के विपरीत है। ठीक उसी प्रकार उत्तम और निकृष्टतम, उत्तम और निकृष्टतम एक दूसरे के विपरीत है। उत्तम और निकृष्टतम एक दूसरे के विपरीत है। जैसे गहरा और उथला एक दूसरे के विपरीत है, ठीक उसी प्रकार उत्तम और निकृष्टतम एक दूसरे के विपरीत है। निकृष्टतम किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 91। 91 का रहेगा नाक छींकना, आंख व्हाट। नाक से छींका जाता है तो आंख से क्या होगा? आंख से आंसू निकलेगा। आंख से क्या होगा? आंख से आंसू निकलता है और नाक से छींका जाएगा। अब कहिएगा कि आंख से देखना भी होगा। ठीक है, आंख से देखना भी होगा तो नाक से सूंघना भी होता है, नाक से सांस भी लेना होता है। नाक से छींक रहे हैं यानी पानी टाइप पर निकाल रहे हैं, ठीक उसी प्रकार आंख से आंसू निकाल रहे हैं। ठीक है, आंख से क्या होगा? आंसू निकलना होगा। ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 92। 92 का रहेगा रॉड धातु। रॉड जो है, सरिया जो है धातु के बने होते हैं। ठीक उसी प्रकार बांसुरी जो है क्या चीज के बने हुए होते हैं? तो बांसुरी जो है बांस के बनाए जाते हैं। बांसुरी जो है बांस के बनाए जाते हैं। जैसे रॉड यानी सरिया जो है आपका धातु के बने होते हैं, ठीक उसी प्रकार बांसुरी जो है बांस के बनाए जाते हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा? बांस होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 93। प्रश्न संख्या 93 पर गौर फरमाइएगा और आंसर कमेंट कीजिएगा। कह रहा है का बलंगर राइटर। ठीक है, बलंगर, बलंगर जो है राइटर है। ठीक है, बलंगर यानी राइटर है, गीत जो है राइटर लिखता है। ठीक उसी प्रकार इलस्ट्रेट जो है, इलस्ट्रेट जो है क्या है? आर्टिस्ट है। इलस्ट्रेट जो है क्या है? इलस्ट्रेट एक प्रकार की आर्टिस्ट है, यानी चित्रण जो बनाता है आर्टिस्ट है। ठीक है, इलस्ट्रेट क्या है? आर्टिस्ट है। जिस प्रकार कोई लेखक यानी राइटर जो है अखबार, पुस्तक आदि के लिए ब्लॉग लिखता है, ठीक उसी प्रकार आर्टिस्ट जो है पुस्तक आदि के लिए चित्र बनाने के व्यक्ति को इलस्ट्रेट बोला जाता है। ठीक है, पुस्तक आदि में जो चित्र बनाता है उस इंसान को इलस्ट्रेट बोला जाता है। ठीक है, उस इंसान को क्या बोला जाता है? इलस्ट्रेट बोला जाता है। जैसे राइटर जो है पुस्तक लिखता है, उसको वो पुस्तक लिखकर ब्लॉग टाइप बनाता है, ठीक उसी प्रकार उसमें जो चित्रण देता है, जो चित्र बनाता है, उसको क्या बोला जाएगा? इलस्ट्रेट बोला जाएगा। तो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त? आर्टिस्ट जो है, आर्टिस्ट इलस्ट्रेट बनाएगा, यानी चित्रण जो बनाता है उसे आर्टिस्ट नहीं बनाता है, उसी को इलस्ट्रेट बोला जाएगा। आंसर क्या होगा? 3 नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 94। 94 का रहेगा नदी पुल। ठीक है, नदी है, पुल है, आगे व्हाट व्हाट। ठीक है, तो नदी है और बाद पुल है। तो एक बात बताइए, ऑप्शन से आपको देखना है कि नदी भूमिगत मार्ग है, पुल भूमिगत है, पहाड़ है, सुरंग है, जल है, चट्टान है, पहाड़ है, रेल है। नदी जो है आपका, नदी, नदी जो है आपका क्या होगा? 94 नंबर प्रश्न का आंसर जो होगा आपका नदी, यानी पहाड़ पर नदी होते हैं, उसके बाद सुरंग, पुल है। ठीक है, 94 नंबर प्रश्न को जरा गौर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्त और आंसर कमेंट कीजिए। देखिए ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, नदी जो है पुल से संबंधित है। ठीक, नदी को पार करने के लिए, नदी को पार करने के लिए या नदी पर आने जाने के लिए आपको पुल बनाने की आवश्यकता होगी। ठीक है, नदी को पार करने के लिए नदी में जो मार्ग होता है उसे पुल कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार पहाड़ पर जो मार्ग होता है उसे सुरंग कहा बनाया जाता है। पहाड़ अगर पहाड़ है, पहाड़ में अगर मार्ग बनाया जाता है तो उस मार्ग को सुरंग कहा जाता है। जैसे नदी पर जो मार्ग होता है, जो पथ होता है, उसे पुल कहा जाता है। ठीक है, तो नदी जो है, नदी में पुल बनाए जाते हैं।
ठीक उसी प्रकार पहाड़ में जो है सुरंग बनाया जाता है। ठीक है, तो पहाड़ में क्या बनाया जाएगा, सुरंग बनाया जाएगा। और 94 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, 2 होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 95। 95 क्या कह रहा है, लेटर्स, लेटर्स वर्ड्स, लेटर से शब्द का निर्माण होता है, लेटर से शब्द का निर्माण होता है। तो बिट्स, बिट्स मतलब मोती होता है। तो मोती से क्या चीज का निर्माण होगा, तो मोतियों से जो है आपका नेकलेस का निर्माण होगा। गले का हार जो होता है नेकलेस बोला जाता है। ठीक है, तो बेट्स से क्या होगा, नेकलेस होगा। गले के हार को नेकलेस बोला जाता है। तो मोतियों से क्या बनाया जाता है, गले के हार यानी नेकलेस बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 96। 96 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है क्या, जरा गौर फरमाइएगा। होनर, नोबिलिटी, होनर है, होनर, उसके बाद नोबिलिटी है, आगे ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलेट, आगे व्हाट। ठीक है, एक बात बताइएगा, होनर मतलब क्या होगा, होनर मतलब होता है समान होता है, नोबिलिटी मतलब होता है कुलीनता होता है। ठीक है, समान और कुलीनता जो है, समान और कुलीनता एक समान ही अर्थ है, दोनों समानार्थी शब्द है। ठीक उसी प्रकार ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलेट जो है अपमानित होता है। और ध्यान दीजिएगा, होनर जो है नोबिलिटी से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार ह्यूमिलिटी मतलब होता है अपमानित, अपमानित जो है किससे संबंधित है, तो डिसग्रेस से संबंधित है। ठीक है, अपमान अपमानित यानी दोनों जो है समान अर्थ है, दोनों जो है समानार्थिक शब्द है। तो ह्यूमिलेट, लेट जो है डिसग्रेस से संबंधित है। आंसर क्या होगा, 3 नंबर होगा। 96 का आंसर 3 होगा, यानी 3। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 97। 97 कह रहा है क्या, जरा ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। लाइन है और प्राइड है, उल्फ है, आगे व्हाट। ठीक है, लाइन यानी शेर के जो है, शेर, शेर जो है, शेर पर प्राइड होता है यानी धारा, धारिया होता है। ठीक उसी प्रकार वल्फ मतलब भेड़िया होता है, भेड़िया क्या होता है, समूह होता है। भेड़िया क्या होता है, समूह होता है। तो समूह क्या होगा, पैक मतलब समूह होता है। ठीक है, उल्फ मतलब भेड़िया और पैक मतलब समूह। आंसर क्या होगा, भेड़िया के समूह होते हैं। जैसे लाइन जो है प्राइड से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार उल्फ जो है पैक से संबंधित है, यानी भेड़िया के समूह को पैक बोला जाता है। आंसर क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 98। 98 कह रहा है का नाइफ, नाइफ मतलब चाकू, कट मतलब कटना, चाकू से कटा जाता है, चाकू से कटा जाता है। ठीक उसी प्रकार स्पेनर से क्या होता है, स्पेनर में ग्रिप होता है, स्पेनर मतलब ग्रिप, ग्रिप से पकड़ा जाएगा। ठीक है, स्पेनर मतलब क्या होगा, ग्रिप होगा, ग्रिप से क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, ग्रिप से पकड़ा जाता है। तो आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, स्पेनर जो है, स्पेनर ग्रिप से संबंधित। ठीक है, चाकू से काटा जाता है, ठीक उसी प्रकार स्पेनर से पकड़ के खोला जाता है। स्पेनर मतलब रिंच होता है, स्पेनर मतलब रिंच होता है। रिंच जो है उसमें खांचा रहता है, खांचा से नट को, बोल्ट को पकड़ा दिया जाता है। ठीक है, तो ग्रिप मतलब पकड़ना होता है। ग्रिप किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। तो 98 का आंसर क्या होगा, 4 होगा। 98 के बाद 99 नंबर देखिएगा, प्रश्न संख्या 99। 99 क्या कह रहा है, ठीक है, मिस, मिस का हिट से संबंधित, वही संबंधित। ठीक है, जिस प्रकार लेट का संबंध क्या चीज से है। ठीक है, तो मिस का संबंध, मिस मतलब होता है चुकना और हिट मतलब होता है मरना। ठीक है, मिस मतलब होता है चुकना और हिट मतलब होता है मरना। ये दोनों जो है आपस में संबंधित है। उसी प्रकार लेट मतलब होता है विलंब और ईयरली मतलब होता है संपूर्ण। ठीक है, तो एक बात बताइएगा, मिस मतलब होता है चुकना और हिट मतलब होता है मारना। ठीक है, चुक गए और मार दिए, एक दूसरे के एक दूसरे के विपरीत रिवर्स है। ठीक उसी प्रकार लेट मतलब होता है विलंब। ठीक है, लेट मतलब होता है विलंब और ईयरली मतलब होता है संपूर्ण। तो लेट क्या चीज से संबंधित है, लेट का संबंध जो है ईयरली से है। ऑप्शन नंबर 4 है, 99 का आंसर होगा 4। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 500। चलिए 500 तक पहुंच चुके हैं। 500 समथिंग जो प्रश्न है आपका टाइप 1 में है।
ठीक है। तो आज जो है आपका टाइप 1 तो नहीं, कल जो है, कल टाइप 1 खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल के डेट में आपका टाइप 1 खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर यानी परसों से आपका टाइप 2 चलेगा। अब ज्यादा दिन का क्लास नहीं है, लगभग लगभग 4 से 5 दिन, 4 से 5 दिन और क्लास चलेगा। 4 से 5 दिन में आपका ये एनालॉजी टेस्ट जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। 499 नंबर प्रश्न का क्या होगा, ये अर्ली होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 500 यानी 500। देखिए, धीरे धीरे प्रयास करके हम लोग 500 प्रश्न को देख चुके हैं। ठीक है, धीरे धीरे प्रयास करके 500 प्रश्न को देख दिए। फिर उसी प्रकार 2 से 250 और प्रश्न बच गया है, जो कि आपका टाइप 1 जो है कल खत्म हो जाएगा। उसके मात्र 3 से 4 क्लास में आपका पूरा एनालॉजी टेस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, 4 या 5 टाइप इस बुक में दिया हुआ है। एनालॉजी टेस्ट के 5 प्रकार के होते हैं। ठीक, 5 टाइप के दिया हुआ है इस बुक में। 5 बना लेने के बाद फिर आपको कहीं से छूटने की संभावना नहीं रहेगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्रिकेट, पिच, बॉक्सिंग, व्हाट। क्रिकेट जो है पिच पे खेला जाता है, क्रिकेट पिच पे खेला जाता है। तो बॉक्सिंग जो है, बॉक्सिंग बॉक्सिंग क्या चीज से खेला जाएगा, बॉक्सिंग जो है रिंग में खेला जाता है। ठीक है, क्रिकेट पिच पर खेला जाता है, ठीक उसी प्रकार बॉक्सिंग जो है रिंग में खेला जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 500 का 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। अब हम लोग 500 प्रश्न संख्या 501 देखेंगे। ठीक है, 501 क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। वैकेंट, इम्पटी। वैकेंट मतलब खाली, इम्पटी मतलब खाली होता है। तो दोनों का जो है खाली संबंधित है। ठीक है, उसी प्रकार से डेट जो है, से डेट क्या चीज से संबंधित है, से डेट जो है कलम से संबंधित है। से डेट क्या चीज संबंधित है, कलम से संबंधित है। CALM कलम से संबंधित है। ठीक है, वैकेंट जो है इम्पटी से संबंधित है, यानी वैकेंट मतलब खाली होता है, इम्पटी मतलब खाली से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार सेडेंट जो है कॉलम से संबंधित है। आंसर क्या होगा, 501 नंबर प्रश्न का 4 होगा। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न देखिएगा, 502। 2 क्या कर रहा है आपका, जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। शक्ति, वाट। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है, यानी शक्ति को वाट में मापा जाता है। ठीक उसी प्रकार आयतन को क्या चीज में मापिएगा, तो आयतन को लीटर में मापा जाता है। ठीक है, शक्ति को वाट में प्रकट किया जाता है, ठीक उसी प्रकार आयतन को लीटर में व्यक्त किया जाता है, यानी लीटर में मापा जाता है। लीटर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 3। 3 कह रहा है क्या, जरा गौर फरमाइएगा। बंदूक, शस्त्रगार। बंदूक जो है शस्त्रगार में बनता है, ठीक उसी प्रकार अन्न जो है अन्नगार में रखा जाता है। अन्न जो है अन्नगार में रखा जाएगा, जिस प्रकार बंदूक जो है शस्त्रगार में रखा जाता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा मेरे प्यारे दोस्त कि आपका आंसर क्या होगा। बंदूक जो है शस्त्रगार में रखा जाएगा, ठीक उसी प्रकार अन्न जो है, यानी अन्न मतलब अनाज जो है अन्नगार में रखा जाएगा। आंसर 1 नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 4। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है का कि विनम्र, निष्ठुर। विनम्र जो है निष्ठुर से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार उपेक्षा जो है, उपेक्षा उपेक्षा आपका क्या चीज से संबंधित है, तो आपका संज्ञान से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, उपेक्षा जो है क्या चीज से संबंधित है, उपेक्षा जो है संज्ञान से संबंधित है। ठीक है, उपेक्षा क्या से संबंधित है, उपेक्षा जो है संज्ञान से संबंधित है, जिस प्रकार विनम्र जो है निष्ठुर से संबंधित है। ठीक है, विनम्र जो है निष्ठुर से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार उपेक्षा जो है, उपेक्षा क्या से संबंधित है, संज्ञान से संबंधित है। संज्ञान किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 505, 505 कहेगा मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय शिलोंग से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार असम क्या चीज से संबंधित है। तो मेघालय की राजधानी शिलोंग है, ठीक उसी प्रकार असम की राजधानी जो है दिसपुर है। दिसपुर किस ऑप्शन में है, 4 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 6। 6 कह रहा है का कि जरा गौर फरमाइएगा और आंसर कमेंट कीजिएगा। गमला, कीचड़। गमला जो है कीचड़ है, मोमबत्ती जो है व्हाट है। गमला जो है कीचड़ से बनते हैं, ठीक उसी प्रकार मोमबत्ती जो है मोम से बनाए जाते हैं।
आप कहिए गमला कीचड़ से कैसे बनता है? जैसे मिट्टी के गमला देखिएगा तो आपका मिट्टी के गमला जो है पहले मिट्टी लेगा, उसको पानी डालेगा, उसको कीचड़ बनाएगा, यानी उसको कहा जाता है लेई बनाएगा, उसके बाद उसको गमला के रूप में डालेगा। ठीक उसी प्रकार मोम के द्वारा मोमबत्ती को बनाया जाता है। ठीक है, तो मोम के द्वारा यानी वैक्स के द्वारा मोमबत्ती बनता है। तो मोम किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 7 कह रहा है का सुनना, श्रवण, 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 ठीक है, इंद्री आगे व्हाट, ठीक है, सुनना है, श्रवण है, इंद्री है, आगे व्हाट है। जिस प्रकार तो देखिएगा प्रश्न संख्या कितना है? 7 है। तो एक बात बताइएगा, सुनना और श्रवण ये दोनों जो है परवाची शब्द है। ठीक है, सुनना श्रवण जो है दोनों परवाची शब्द है। इंद्री अनुभव करना ये भी दोनों परवाची शब्द है। ठीक है, इंद्रिय और अनुभव करना ये दोनों क्या है? परवाची शब्द हैं। ठीक है, इंद्रिय और अनुभव करना दोनों क्या है? परिवाची शब्द है। आंसर क्या होगा? 3 नंबर होगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 508 508 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है? कह रहा है क्या? बाई बॉट, बाई मतलब खरीदना होता है, बॉट मतलब भी खरीदना होता है। यहाँ खेल हो गया का वर्ब का V1 V2 V3 V4 V5 जैसे होता है। तो बाई जो है खरीदना, पहला V1 है, बॉट जो है V3 है। तो उसी प्रकार आप देख लीजिए क्या होगा, जरा गौर फरमाइएगा। सूट सूट, ठीक है, सूट सूट जो है आपका आंसर होगा 4 नंबर जो है V1 और V3 का रूप लेगा, V1 V2 का रूप लेगा। आंसर क्या होगा? 4 नंबर होगा। ठीक है, टेंस पढ़े होंगे तो आपका बाई बॉट बॉट ये सब का पढ़ने को मिला होगा। तो सूट सूट से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 9 509 नंबर प्रश्न देखिएगा और गौर फरमाइएगा। प्राचीन का अर्थ होता है पुराना। दोनों प्राचीन और पुराना दोनों समानार्थी शब्द है। ठीक उसी प्रकार चादर का अर्थ होता है जाजम। ठीक है, चादर का समानार्थी शब्द होता है जाजम होता है। जिस प्रकार प्राचीन का संबंध पुराना से है। ठीक है, प्राचीन और पुराना जो है ये दोनों आपस में समानार्थी शब्द है। तो चादर का समानार्थी शब्द क्या होगा? चादर का समानार्थी शब्द जाजम होगा। ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 10 कह रहा है आपके सामने क्या, जरा गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्या? परीक्षा, परीक्षा दीजिएगा तो सफल होना ही होना। ठीक है, परीक्षा दीजिएगा तो सफल होगा, तो मैच खेलिएगा तो विजयी होगा, यानी जीत जाइएगा। ठीक है, परीक्षा देने से सफल होता है आदमी, ठीक उसी प्रकार मैच खेलने से सफल होता है। अब कहिएगा परीक्षा देने से फेल भी तो होता है। आपको निगेटिव नहीं सोचना है मेरे प्यारे दोस्त। जैसे परीक्षा देने से सफल से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार मैच खेलिएगा तो विजय से संबंधित है, यानी विजय मतलब जीत से संबंधित है। आंसर क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 11 511 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है? सड़क कार, कार को सड़क पर चलाया जाता है, ठीक उसी प्रकार समुद्र में जहाज को चलाया जाता है। ठीक है, सड़क पे कार को चलाया जाता है, ठीक उसी प्रकार समुद्र में जहाज को चलाया जाता है। तो समुद्र क्या चीज से संबंधित है? जहाज से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 12 कह रहा है क्या? पहिया में तिल्ली होते हैं, पहिया में तिल्ली होते हैं, ठीक उसी प्रकार पंखा में क्या होगा? तो पंखा में क्या होगा? तो पंख होते हैं। ठीक है, पंखा में अगर पंख नहीं होगा तो पंखा हवा नहीं देगी। जैसे कि पहिया में तिल्ली नहीं होगा तो पहिया नाचेगा नहीं। ठीक है, तो पहिया में तिल्ली होते हैं, ठीक उसी प्रकार पंख में जो है आपका पंख होते, पंखा में जो है पंख होते हैं। आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई? आंसर 3 होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 513 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। कह रहा है क्या 513 नंबर, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। ठीक, जिस प्रकार अन्वेषण करना खोजने से संबंधित है, उसी प्रकार चहलकदमी क्या चीज से संबंधित है? ठीक है,
अन्वेषण करना खोजने से संबंधित है, तो चहलकदमी क्या चीज से संबंधित है? आपको यही बताना है मेरे प्यारे दोस्त कि चहलकदमी जो है क्या चीज से संबंधित है मेरे प्यारे भाई? तो भ्रमण से संबंधित है। चहलकदमी का मतलब होता है खोजना यानी भ्रमण करना, ठीक है। तो चहलकदमी जो है, चहलकदमी जो है भ्रमण से संबंधित है। जिस प्रकार अन्वेषण करने का अर्थ होता है खोजना, अन्वेषण करना यानी खोज रहा है, ठीक उसी प्रकार चहलकदमी जो है आपका भ्रमण से संबंधित है, वो भ्रमण करके चहलकदमी कर रहा है, ठीक है। आंसर क्या होगा? भ्रमण होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 414। उम्मीद करते हैं 414 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर जरूर कमेंट कीजिए मेरे प्यारे दोस्त। प्लीज आप लोग 514 नंबर प्रश्न जो है आप लोग आंसर कमेंट जरूर कीजिए मेरे प्यारे दोस्त। आप लोग से उम्मीद है कि अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, और अब इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा, कमेंट कीजिए मेरे प्यारे दोस्त, क्या इसका आंसर होगा? 514 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। हाँ दोस्तों, अगर शेयर नहीं किया तो प्लीज आप लोग शेयर कर दीजिए, एक बार सपोर्ट कीजिए मेरे प्यारे दोस्त। आप लोग की सपोर्ट की आवश्यकता है मेरे प्यारे दोस्त। जब तक सपोर्ट नहीं कीजिएगा तब तक पढ़ाने में मन नहीं लगेगा, और लाइक नहीं कीजिएगा तो पढ़ाने में मन नहीं लगेगा। प्लीज आप लोग लाइक भी कीजिए और एक बार जम पर शेयर भी कीजिए, ताकि हम भी खुश और आप भी खुश रहिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 514 नंबर प्रश्न का रहेगा, जैसे कार गैरेज से संबंधित है वैसे ही संबंधित है जैसे कि मुर्गी क्या चीज से संबंधित है, ठीक है। तो एक बात बताइएगा, कार को रखने के लिए गैरेज बनाया जाता है, ठीक है। कार को रखने के लिए गैरेज बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार मुर्गी को दरबा बनाया जाता है, ठीक है। मुर्गी को क्या चीज संबंधित है? मुर्गी को रखने के लिए दरबा की आवश्यकता होती है, कार को जैसे गैरेज की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो मुर्गी क्या चीज में रहेगा? दरबा में रहेगा। तो 514 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? 3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 15। 15 नंबर प्रश्न क्या करा जाएगा, गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। परिवहन, माल, बैंक, वाट, यही प्रश्न रिपीट है मेरे प्यारे दोस्त। उम्मीद करते हैं इस प्रश्न का भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, परिवहन जो है माल से संबंधित है। परिवहन पे माने परिवहन कहने का मतलब हुआ कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के माध्यम से माल को ले जाया जाता है। माल यानी सामान को लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन के माध्यम से ले जाया जाता है। ठीक उसी प्रकार बैंक से एक स्थान से दूसरे, एक बैंक से दूसरे बैंक में धन को किया जाता है, यानी धन को किया जाता है, ठीक है। धन को बैंक जो है धन से संबंधित है, जैसे परिवहन जो है माल से संबंधित है, ठीक है। तो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त? धन यानी 1 नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 16। 16 नंबर कह रहा है क्या? घोड़ा, घोड़ा जो है, घोड़ा यानी 516 नंबर प्रश्न कर रहा है। घोड़ा के फिगर दिया हुआ है, उसके बाद घोड़ा जो है पोनी से संबंधित है। तो तितली जो है क्या चीज से संबंधित है? तितली जो है कैटरपिलर से संबंधित है। तितली जो है कैटरपिलर से संबंधित है। तो आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त? तितली यानी कैटरपिलर। कैटरपिलर किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 17। 17 कह रहा है क्या, जरा गौर फरमाइएगा। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, ठीक है। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, यानी पावर का एसआई मात्रक क्या होगा? पावर जो होता है शक्ति का एसआई मात्रक होता है। नहीं, पावर यानी पावर मतलब शक्ति ही होता है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा? वाट होगा। पावर को ही शक्ति बोला जाता है। पावर यानी शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, तो पावर का एसआई मात्रक वाट होता है। ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 18 मेरे प्यारे दोस्त। प्रश्न संख्या 18 प्रश्न देखिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे आ गया क्या, आपको जरा गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। ये आपका क्या है? बादल है, यानी सूर्य, ठीक है। सूर्य है, वृक्ष है, उसके बाद मनुष्य है, टोपी पहना हुआ है, आगे घाट।
आगे व्हाट लिखा हुआ है, आगे क्या होगा, ये सब क्या दर्शा रहा है? तो क्या बर्फ दर्शा रहा है, वर्षा दर्शा रहा है, गर्मी दर्शा रहा है, मौसम दर्शा रहा है। तो देखिए बादल छाया हुआ है, ठीक है, बादल छाया है, सूर्य जो है दिखाई दे रहा है, आधा दिखाई दे रहा है, कुछ भाग सूर्य का, एक आध दो चार पाँच 10% जो है आपका सूर्य का भाग नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। वृक्ष है और उसके बाद टोपी भी लगाया हुआ आदमी है, टोपी भी लगाया है, इस सभी के सभी मौसम को संबोधित करता है, ठीक है, मौसम को संबोधित करता है। तो मौसम किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जरा गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्या, तेल दिए गए विकल्पों में से दिए गए शब्द युग्म के आधार पर सही समरूप शब्द युग्म का चयन करें, ठीक है। कह रहा है क्या, तेज है और धीमा है, तेज के विपरीत धीमा होता है, तेज के विपरीत धीमा होता है, तो आपको 4 ऑप्शन पढ़ना है, कौन सा आंसर होगा, ठीक है। तो रुकना के समाप्त करना, इंतजार करना, बंदे रहना, बढ़ना और घटना। तेज और धीमा एक दूसरे के विपरीत हुआ, ठीक उसी प्रकार बढ़ना और घटना एक दूसरे के विपरीत होगा, बढ़ना और घटना एक दूसरे के विपरीत होगा, यानी 519 का आंसर क्या होगा? 3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 20 नंबर प्रश्न क्या कहा, जरा गौर फरमाइएगा, ठीक है। कुत्ता को कुत्ता घर में रखा जाता है, कुत्ता को कुत्ता घर में रखा जाता है, तो शेर को क्या गुफा में रखा जाता है? शेर जो है गुफा में रहता है, जिस प्रकार कुत्ता को कुत्ता घर में रखा जाएगा, ठीक है। तो कुत्ता को कुत्ता घर में रखा जाता है, तो शेर को गुफा में रखा जाएगा, शेर को गुफा में रखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 21 कह रहेगा, जरा गौर फरमाइएगा, और हर एक प्रश्न का प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे दोस्त कि हर एक प्रश्न का एक बार आंसर कमेंट जरूर करते चलिए, ठीक है, आंसर कमेंट करते चलिए आप लोग। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 521, ठीक है। आदमी है, औरत है, ठीक है, आदमी का फिगर दिया हुआ है और औरत का नाम औरत लिखा हुआ है, ठीक है। तो आदमी के विपरीत जो होता है औरत होते हैं, ठीक उसी प्रकार ये लड़का है, लड़का के विपरीत क्या होगा? लड़की होगा। लड़का जो है फिगर बना हुआ है, तो लड़का के विपरीत क्या होगा? लड़की होगा। जिस प्रकार आदमी के विपरीत औरत होते हैं, उसी प्रकार लड़का के विपरीत लड़की होगी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 4 होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 522, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्र राष्ट्र कहा, राष्ट्र जो है राष्ट्र इतिहासकार, ठीक है, राष्ट्र जो है राष्ट्र इतिहास से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति क्या चीज से संबंधित होंगे? तो राष्ट्र जो है, राष्ट्र में जितने सारे घटना प्राचीन में घटे हैं, उस घटना को इतिहास बुक में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। मोहम्मद गजनी, अकबर, बाबर, हुमायूं, मौर्य समाज, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब अशोक जो थे, ये सब जितना थे लोग, ये सब क्या पहले घटना हुआ था, लेकिन अभी भी हम लोग इतिहास की बुक में इतिहास में यानी हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो राष्ट्र में जितनी सारी घटना घटी है, उस सब को इतिहास में संबोधित किया जाता है, एक तरह से जीवनी लिखा हुआ है राष्ट्र का। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन काल में अच्छा क्या का काम हुआ है, उस सभी घटना को, उस सभी व्यक्ति के जो जीवन में बीता है, उस सब कुछ जीवनी में लिखा जाता है, ठीक है। महात्मा गांधी कितना संघर्ष किए, कहाँ गए, क्या न किए, माने कैसे गोली मारा गया, कहाँ पर क्या करते थे, कहाँ आंदोलन शुरू किए, कहाँ से जाकर कहाँ तक अनशन किए, कितना दूरी पैदल चले, वो सब महात्मा गांधी क्या हुआ? एक जीवनी होगा, जीवनी की बुक लिखी हुई होगी, और वही जीवनी उनका पढ़िएगा महात्मा गांधी के, तो महात्मा गांधी के जीवन काल में जितना सारी समस्या आई होंगे, ये टू जेड बात उसमें लिखा हुआ होगा, ठीक है। जैसे राष्ट्र में इतिहास लिखा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति के बारे में जीवनी लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 23, ठीक है। प्रश्न संख्या कितना है? 23 देखिएगा, 23 किस ऑप्शन में? कह रहेगा संक्रांति। अभी जो हम लोग
14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाते हैं, तो मकर संक्रांति हम लोग को यहाँ का अथी नहीं है। ये जो है मकर संक्रांति एक प्रकार की पर्व है यानी त्योहार है। तो ये मकर संक्रांति जो है आंध्र प्रदेश की लोकप्रिय त्योहार है। मकर संक्रांति जो है आंध्र प्रदेश की लोकप्रिय त्योहार है। जैसे ओणम एक प्रकार की पर्व है यानी त्योहार है। ओणम त्योहार जो है केरल राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, ओणम त्योहार जो है केरल राज्य की प्रमुख त्योहार है। जैसे संक्रांति जो है मकर संक्रांति जिसको हम लोग बोलते हैं, संक्रांति जो है आंध्र प्रदेश की लोकप्रिय त्योहार है। आंसर क्या होगा? ओणम केरल। ठीक, तो ओणम केरल किस ऑप्शन में है? एक में है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 24। 24 कह रहा है का बैटरी टर्मिनलों से वैसे ही संबंधित है जैसे चुंबक डैश से संबंधित है। ठीक है, बैटरी जो है टर्मिनल से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार चुंबक जो है चुंबक ध्रुव से संबंधित है, ध्रुव से चिपका हुआ रहता है। ठीक है, चुंबक जो है ध्रुव से सटा हुआ रहता है यानी चिपका हुआ रहता है। तो आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त? ध्रुव होगा यानी 524 नंबर प्रश्न का आंसर 2 नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 525 प्रश्न। 525 नंबर कह रहा है का दांत को टूथपेस्ट के माध्यम से साफ किया जाता है। ठीक है, दांत को ब्रश करने के लिए टूथपेस्ट के सहयोग से दांत को साफ कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार बाल को साफ करने के लिए स्नान करते समय शैम्पू लगाया जाता है। ठीक है, तब बाल को साफ किया जाता है शैम्पू के द्वारा और दांत को साफ किया जाता है टूथपेस्ट के द्वारा। ठीक है, अब बाल और शैम्पू किस में है? ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 526। ठीक है, 526 नंबर प्रश्न लिखिएगा क्या है? कह रहा है क्या? ठंडा गर्म, ठंडा है गर्म है एक दूसरे के विपरीत है। ठंडा और गर्म जो है एक दूसरे के विपरीत है। जैसे सिकुड़ना और विस्तार। सिकुड़ने का अर्थ हुआ छोटा होना, विस्तार का अर्थ हुआ फैलना। ठीक है, ठंडा और गर्म एक दूसरे के विपरीत है। ठीक उसी प्रकार सिकुड़ना यानी छोटा होना, विस्तार बड़ा होना एक दूसरे के विपरीत है। आंसर क्या होगा? विस्तार होगा। 526 नंबर प्रश्न का आंसर 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 527। 527 नंबर प्रश्न क्या करा जाए ध्यान दीजिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। कह है का चार मीनार भारत में हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, चार मीनार जो है भारत में स्थित है, तब पिरामिड जो है मिस्र में स्थित है। पिरामिड कहाँ है? पिरामिड जो है मिस्र में स्थित है। जैसे चार मीनार भारत में स्थित है। ठीक है, चार मीनार भारत में है तो पिरामिड जो है मिस्र में है। आंसर क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 28। ठीक है, प्रश्न संख्या जो है 28 देखिएगा क्या कह रहा है। आयतन को लीटर में मापा जाता है। आयतन को लीटर में मापा जाता है। ठीक उसी प्रकार लंबाई को मीटर में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, आयतन को लीटर में मापा जाता है तो लंबाई को मीटर में मापा जाएगा, लंबाई को मीटर में मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 21 सॉरी 529 कह रहा है का ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा? ठीक है, कौन सा शब्द जो है नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा? जरा ध्यान दीजिएगा। आमेर का किला राजस्थान में, आमेर का किला जो है राजस्थान में है। तो अजंता की गुफा कहाँ पे है आपको बताना है। अजंता की गुफा जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, अजंता की किला जो है महाराष्ट्र में संबंधित है यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, अजंता की किला कहाँ है? महाराष्ट्र है। आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त? 3 होगा। ठीक है, 530 नंबर प्रश्न देखिएगा, 530 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? ठीक है, गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। बिल क्रिक यानी ब्रिक लेयर। ठीक है, ब्रिक लेयर है। ब्रिक लेयर का संबंध क्या चीज से है? ट्रावेल से।
ठीक है। ब्रिक लेयर का संबंध जो है ट्रावेल से है, जैसे दर्जी का संबंध सुई से है। ठीक है, दर्जी का संबंध क्या चीज से है? सुई से है। दर्जी जो है सुई के माध्यम से काम करता है, ठीक उसी प्रकार ब्रिक लेयर जो है ट्रावेल के माध्यम से काम करता है। ठीक है, तो दर्जी क्या चीज से संबंधित है? दर्जी जो है सुई से संबंधित है। आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त? सुई होगा, यानी 3 नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 531। ठीक है, गौर फरमाइएगा। कह रहा है का क्रिकेट गेंद, क्रिकेट जो है गेंद के माध्यम से खेला जाता है, तो बिलियर्ड जो है, बिलियर्ड क्या चीज से खेला जाएगा? बिलियर्ड जो है क्यू से खेला जाता है। बिलियर्ड जो है क्यू से खेला जाता है, जैसे क्रिकेट गेंद के माध्यम से खेला जाता है। ठीक है, तो बिलियर्ड क्या चीज से खेला जाता है? क्यू से खेला जाता है। क्यू किस ऑप्शन में है? 1 में है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 32 नंबर का रहेगा, जरा गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हैजा पानी। ठीक है, हैजा जो है पानी से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार आगे क्या होगा आपको आंसर कमेंट करना है। ठीक है, आगे क्या होगा आपको आंसर कमेंट करना है मेरे प्यारे दोस्त, कि हैजा जो है क्या चीज से संबंधित है। ठीक है, तो एक बात बताइए, हैजा जो है एक प्रकार की बीमारी है, यानी ये हैजा बीमारी होता कैसे है? दूषित पानी पीने से, दूषित यानी शुद्ध पानी अशुद्ध पानी पीने से हैजा नाम बीमारी होती है। ठीक उसी प्रकार मच्छर को काटने से मलेरिया नाम बीमारी होती है। ठीक है, दूषित पानी पीने से हैजा रोग होता है, ठीक उसी प्रकार मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। मलेरिया किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 कह रहा है का अनाज ढेर, अनाज ढेर सारी अनाज को एक ठिया रख दीजिएगा तो क्या होगा? ढेर हो जाएगा। ठीक है, अनाज को एक ठिया इकट्ठा कीजिएगा तो अनाज की ढेर बन जाता है। ठीक उसी प्रकार कागज को, ढेर सारी कागज को एक ठिया बैंड कीजिएगा तो उसको बंडल बोला जाता है। ठीक है, कागज को एक ठिया इकट्ठा कीजिएगा तो उसको बंडल बोला जाता है, और अनाज को एक ठिया रखिएगा इकट्ठा कीजिएगा तो उसको ढेर बोला जाता है। ठीक है, तो कागज को इकट्ठा करके क्या बना सकते हैं? बंडल बना सकते हैं। आंसर क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 34 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, जरा गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। कह रहा है का घन है और वर्ग है, घन है और वर्ग है, आगे वर्ग है, आगे व्हाट। तो एक बात बताइए, जैसे वर्ग को, वर्ग से आप घन बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गौर फरमाइएगा। जैसे यहाँ पे घन है, अनुपात है, यहाँ पे वर्ग है, समानुपात है, फिर यहाँ पे वर्ग है, अनुपात है, व्हाट है। ठीक है, तो एक बात बताइए, घन जैसे बोला आपको, तो घन के फिगर यहाँ हम बना दिए, तो गौर फरमाइएगा, एगो ये वर्ग है, एक ई वर्ग है, दोनों को आपस में अटैचमेंट कर दिए, ऐड कर दिए, ये क्या हुआ? घन बन गया। लेकिन था कैसा? ये तो था ऐसा ही वर्ग। ठीक, तो ये वर्ग से घन का निर्माण हुआ, इस वर्ग से घन का निर्माण हुआ, तो यहाँ पे वर्ग दिया हुआ है। इस वर्ग को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? रेखा का प्रयोग करेंगे। जैसे 1 रेखा हुआ, 2 रेखा हुआ, फिर 3 रेखा हुआ, फिर इसी रेखा को ऐसे सटा देंगे, 4 रेखा हुआ, यानी रेखा समान 4 रेखा से वर्ग का निर्माण होता है, समान 2 वर्गों से घन का निर्माण होता है। तो आंसर क्या होगा? तो वर्ग क्या चीज से संबंधित है? तो वर्ग जो है रेखा से संबंधित है। ठीक है, वर्ग क्या चीज से संबंधित है? रेखा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 35 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, जरा गौर फरमाइएगा। जंगल, चिड़ियाघर, समुद्र, आगे व्हाट। ठीक है, जंगल जो है चिड़ियाघर से संबंधित है, समुद्र जो है आगे व्हाट है। ठीक है, जंगल में रहने वाले जीवों को एक चिड़ियाघर में कृत्रिम रूप से रखा जा सकता है, जैसे समुद्र में रहने वाले जीवों को एक मछली घर में कृत्रिम रूप से रखा जा सकता है। बात समझे? जैसे जंगल में रहने वाले जीव जंतु को चिड़ियाघर में कृत्रिम रूप से रखा जा सकता है, ठीक उसी प्रकार समुद्र में रहने वाले जीव जंतु को
मछली घर में आसान से यानी कृत्रिम तरीके से रखा जा सकता है? ठीक है, तो आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त? मछली घर होगा। मछली घर कहने का अर्थ हुआ इक्वाबेरियम होगा। ठीक है, इक्वाबेरियम होगा। आंसर क्या होगा? एक होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 36, इक्वाबेरियम यानी मछली घर। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 36 क्या कह रहा है? प्रोस पोएट्री। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्त, 435 तक ही प्रश्न लगा हुआ था। 435 के बाद हम लोग नेक्स्ट जो है कल वाला क्लास 35 के बाद जो है कल वाला क्लास में देखेंगे। आज की सेवा यहीं तक समाप्त करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। उम्मीद करते हैं कि आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिएगा और प्रयास कीजिएगा कि आगे की तरफ और ऐसा ही बनाएं। और प्लीज़ दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक बार खुलकर सपोर्ट कीजिए। ठीक है, एक बार जमकर शेयर कीजिए मेरे प्यारे दोस्त, अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जितना हो सके दोस्तों उसको शेयर कीजिए। और 7 बजे प्रत्येक दिन आप जुड़िए। ठीक है, रीजनिंग का जो है 2 से 3 क्लास, 4 से 5 मैक्सिमम 5 क्लास, 4 से 5 क्लास में आपका रीजनिंग का एनालॉजी टेस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक उसके बाद जो है ब्लड रिलेशन चलेगा इसका। ठीक है, ध्यान दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, आज की सेवा यहीं तक समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं कल वाली क्लास, नेक्स्ट वाली क्लास में, ठीक सेम टाइम 7 बजे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, ओके।